रिंग्स ऑफ पावर का हाफ सीजन खत्म हो चुका है और 5th एपिसोड अभी तक रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 का सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा। इस एपिसोड में हमें कई सारे ईस्टर एग्स और कुछ ओरिजिनल स्टोरी के रेफरेंस देखने को मिले, जिनको मैं इस एपिसोड के साथ आगे वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाला हूं। अगर आप लोगों ने मेरा 4th एपिसोड का ब्रेक डाउन देखा था तो पर्सनली मुझे वो एपिसोड इतना अच्छा नहीं लगा था। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें खैज़ाडूम की माउंटेन्स को दिखाया जाता है जो कि काफी एक्यूरेट लग रही हैं। यहाँ पर किंग ड्यूरिन के चैम्बर में हमें दिखाया जाता है कि कैलिबिम्बोर ने जो ड्रॉफ्स के लिए रिंग्स बनाई थी उन्हें एरोगियन से खैज़ाडूम में भेज दिया गया है। इसके बाद किंग ड्यूरिन उस रिंग को उठाता है, उसे देखता है और पहन लेता है और उस रिंग को पहनने के बाद उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो काफी पावरफुल फील कर रहा है। यहाँ पर जब वो उस रिंग को पहनता है तो बाकी वहाँ पर रखी हुई 6 रिंग्स में से सौरोन की आवाजें आ रही थी, जिसका मतलब साफ था कि सौरोन ने इन रिंग्स में अपनी ईविल पावर्स को डाल दिया है। इसके बाद किंग ड्यूरिन खैज़ाडूम की खदानों में जाता है जहां पर नार्वी और उसका बेटा उन खदानों को खोदकर उनमें खिड़कियां बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें वह सही जगह नहीं मिल रही थी जहां से खैज़ाडूम में रोशनी आ सके। यहाँ पर रिंग की पावर किंग ड्यूरिन की मदद करती है और वो उन सही जगहों को ढूंढ लेता है जहां से पहाड़ों में रोशनी अंदर आ सकती थी, जिसके बाद वो खुद एक एक्स उठाता है और उस पहाड़ को काटने लगता है। यहाँ पर उसका बेटा और नार्वी ये सोचते हैं कि राजा पागल हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब वो पहाड़ वहां से टूटता है तब रोशनी खैज़ाडूम में अंदर आने लगती है और यह देखकर किंग ड्यूरिन खुश हो जाता है कि रिंग की पावर उसकी पावर को भी बढ़ा रही है। इसके बाद ड्यूरिन बोनो को कई जगह ऐसी बताता है जहां पर उन्हें खोदना था और जो पॉइंट्स ड्यूरिन ने बताए वो सभी सही निकले और वहां से भी रोशनी आने लगी। इसके बाद कहानी एरोगियन में जाती है जहां पर कुछ बोने और कुछ एल्फ्स इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर कैलिबिम्बोर अपनी स्पीच दे रहा होता है। वो बोनो और एल्फ्स को उनकी दोस्ती की याद दिलाता है और वो उन्हें थैंक यू बोलता है क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और उन्होंने इन रिंग्स को बनाने में कैलिबिम्बोर और एनाटार की मदद करी। ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग कैलिबिम्बोर यहाँ पर बोनो और एल्फ्स की दुश्मनी की भी बातें करता है। एक्चुअल में बोनो और एल्फ्स की दुश्मनी फर्स्ट एज की स्टार्टिंग में ही हो गई थी जब कुछ एल्फ्स ने बोनो को ओक समझकर उन्हें मार दिया था, लेकिन एरोगियन के एल्फ्स और खैज़ाडूम के बोने कभी उस दुश्मनी में नहीं जिए। ये लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे और इनके रिलेशंस काफी अच्छे थे। इसके बाद कैलिबिम्बोर उन लोगों को डोर्स ऑफ ड्यूरिन दिखाता है। इसका डिजाइन हमने पिछले एपिसोड में ही देख लिया था और हमें ये पता था कि आगे चलकर एपिसोड में कैलिबिम्बोर और नार्वी इस डोर को बनाएंगे। यह दरवाजा ठीक वैसा ही था जैसे J.R.R. टोल्किन ने इस दरवाजे को दिखाया था। इस दरवाजे के ऊपर एक क्राउन का सिंबल होता है जो कि किंग ड्यूरिन को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस क्राउन के ऊपर 7 स्टार्स भी होते हैं। एक्चुअल में जब ड्यूरिन द फर्स्ट खैज़ाडूम की लोकेशन पर एक लेक के किनारे पहुंचा था तो उसे अपने सर के ऊपर 7 स्टार्स दिखे थे, जिसके बाद ये 7 स्टार्स खैज़ाडूम के बोनो का हाउस सिंबल बन गया था और यही 7 स्टार्स ड्यूरिन के 7 जन्मों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके नीचे हमें एक हथौड़ा और एक एनविल दिखाया जाता है। यह सिंबल भी ड्यूरिन द फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके अलावा जो 2 पेड़ों का डिजाइन इस दरवाजे में होता है उसके बारे में कोई सर्टेन इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम गैस कर सकते हैं कि ये 2 पेड़ वेलिनोर के 2 ट्रीज ऑफ लाइट हैं या फिर ये पेड़ गैलिथोलियन की लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गैलिथोलियन के पेड़ को युआना वेलार ने बनाया था और यह पेड़ वेलिनोर में एल्फ्स की टिरियन सिटी में होता है। इस सिटी को हमें सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। इन पेड़ों के नीचे एक स्टार का सिंबल भी होता है। यह स्टार का सिंबल कैलिबिम्बोर के हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा इस दरवाजे के कॉर्नर्स पर कुछ एल्विन लेटर्स भी लिखे होते हैं, जिनमें से एक होता है टेंगवार काल्मा जिसका मतलब होता है सी, जो कि कैलिबिम्बोर को रिप्रेजेंट कर रहा था, और उसके दूसरे कॉर्नर पर टेंगवार ओरे का सिंबल होता है जिसका मीनिंग होता है एन, जो कि नार्वी को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके अलावा इस दरवाजे के नीचे एक और लेटर लिखा हुआ था जिसका मीनिंग होता है डी, जो कि किंग ड्यूरिन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इस दरवाजे पर एक एल्विश स्क्रिप्ट में कुछ लिखा भी हुआ है और यह वही रिडल होती है जिसको फेलोशिप ऑफ रिंग के दौरान गैंडोल्फ और फ्रोडो सोल्व करते हैं। यहाँ पर शो रनर्स को यह दरवाजा मूनलाइट में दिखाना चाहिए था जो काफी कूल लग सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। इसके बाद कैलिबिम्बोर और नार्वी एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं जो कि काफी अच्छा सीन था क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में भी ये दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं और ये दोनों मिलकर कई सारे क्राफ्ट्स को डिजाइन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एनाटार इन लोगों से दूर ऊपर बैल्कनी में चला जाता है जहां पर कैलिबिम्बोर आता है
और यहाँ पर एनाटार उसे फिर से डिसीव करना शुरू कर देता है। वो कैलिबिम्बोर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन दोनों को इंसानों के लिए भी रिंग्स ऑफ पावर बनानी चाहिए ताकि मिडिल अर्थ के इंसान भी डार्क पावर्स से खुद को सेव रख सकें। इसके बाद एनाटार उसे बताता है कि वो उन सभी रिंग्स को न्यूमिनोर से लेकर रून तक इंसानों के किंग्स में बांटेगा। जिसके बाद वो न्यूमिनोर के बारे में और बात करता है और कहता है कि वो जगह कभी मिडिल अर्थ में सबसे बेस्ट प्लेस था, लेकिन वो अब खुद की बर्बादी की ओर बढ़ रही है। सोरोन का न्यूमिनोर से एक बड़ा कनेक्शन होता है और सोरोन ही सबसे बड़ी वजह होता है कि आगे चलकर न्यूमिनोर पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। इसे मैंने न्यूमिनोर वाली वीडियो में अच्छे से कवर कर रखा है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद एनाटार कैलिबिम्बोर से बोलता है कि वो इन रिंग्स को मिडिल अर्थ के सबसे बेहतरीन इंसानों में बांटेंगे और यहाँ पर वो कुछ एग्जाम्पल्स देता है और ये एग्जाम्पल्स बहुत बड़े ईस्टर एग्स भी हैं। वो पहला एग्जाम्पल एरांडील का देता है जो कि एल्रोंड और एल्रोस का फादर होता है और जिसने फर्स्ट एज की वॉर ऑफ रेथ में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद वो ट्यूर का नाम लेता है और साथ ही बैरन का। अगर मैं ट्यूर की बात करूं तो वो एरांडील का फादर होता है और फर्स्ट एज में ट्यूर ने भी गोंडलिन सिटी में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। और इसके बाद जो बैरन होता है वो फर्स्ट एज का मिडिल अर्थ पर सबसे फेमस इंसान था। उसने आगे चलकर लूथिन से शादी की और बैरन वही इंसान होता है जो मोर्गोथ से 3 सिलमरिल्स चुरा कर लाया था, जिसे मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बैक इन एपिसोड स्टोरी, एनाटार यहाँ पर कैलिबिम्बोर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो इंसानों के लिए नो रिंग्स बना दे, लेकिन कैलिबिम्बोर यहाँ पर मना कर देता है। जिसके बाद एनाटार बोलता है कि वो खुद ही इन 9 रिंग्स को बना लेगा। इसके बाद स्टोरी न्यूमिनोर पे जाती है जहां पर फेराजोन और उसका बेटा व्हाइट टावर ऑफ एरेसा के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर फेराजोन अपने बेटे को बता रहा होता है कि यह टावर न्यूमिनोर की सबसे बड़ी माउंटेन मैनस थार्मा से सबसे तेज आंखों वाले न्यूमिनोरियंस को ही दिखता है। एक्चुअल में यह टावर टावर ऑफ एलेवोने होता है जो कि वेलिनोर में लोकेटेड होता है। यहाँ पर फेराजोन अपने असली रंग दिखाने शुरू कर देता है और यहाँ पर फेराजोन की मेंटेलिटी और उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसा कि हमें पता है कि जब न्यूमिनोर अपनी मिड एज में आता है तब वहाँ के कुछ किंग्स वेलार्स और एल्व्स में विश्वास बंद कर देते हैं और वो धीरे धीरे डार्क पावर्स की तरफ जाते रहते हैं, जिससे वेलार्स उनसे दूर होने लगते हैं और न्यूमिनोर की ग्रेटनेस धीरे धीरे कम होने लगती है। फेराजोन भी उन्हीं किंग्स की कैटेगरी में आता था जो वेलार्स को नहीं मानते और जो वेलिनोर पर कब्जा करना चाहते थे। फेराजोन को पता होता है कि वेलिनोर अनडाइंग लैंड है और वहां पर कोई भी नहीं मरता और फेराजोन अमर होना चाहता था, इसलिए वो वेलिनोर पर कब्जा करना चाहता है। इस सीन में हम देखते हैं कि फेराजोन के हाथ में सेप्टर है, जिसका मतलब था कि वो न्यूमिनोर का ऑफिशियल किंग बन चुका है। इसके बाद फेराजोन अपने बेटे कैमेन को उसकी मदर के बारे में बताता है और वो बताता है कि उसकी मदर ने कैमेन के बारे में एक प्रोफेसी की थी कि कैमेन बीमार होकर मर जाएगा। जिसके बाद फेराजोन कैमेन को एक टास्क देता है। इसके बाद मिरियल अपने टावर में बंद होती है और नीचे लोग अभी तक आर फेराजोन का नाम चिल्ला रहे होते हैं। यहाँ पर मिरियल और एलेंडील के बीच में कुछ बातें होती हैं। एलेंडील मिरियल को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी कई लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हैं और उन्हें फेराजोन के अगेंस्ट रेबल स्टार्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर मिरियल एलेंडील से पूछती है कि जब उसने पैलेंट्री को छुआ था तब पैलेंट्रील ने उसे क्या फ्यूचर शो किया था। जिसके बाद हमें एलेंडील का विजन दिखाया जाता है और यहाँ हम देख सकते हैं कि एलेंडील एक घोड़े पर जंगल की तरफ भाग रहा था और पीछे न्यूमिनोर की सिटी एलेमिंडस जल रही थी। यहाँ पर यह रेफरेंस हो सकता है कि जब सोरोन न्यूमिनोर में आ जाएगा तब वो यहाँ पर एक मोर्गोथ का टेम्पल बनाएगा और उसके बाद उस टेम्पल में वो लोग उन लोगों की बलि देंगे जो लोग वेलार्स के लिए लॉयल थे और एलेंडील भी उनमें से ही एक होता है। तो शायद यह विजन उसी स्टोरी से कनेक्टेड है। इसके बाद सीन फिर से मिरियल और एलेंडील पर आ जाता है और यहाँ पर मिरियल उसे बोलती है कि उन्हें रेबल नहीं करना चाहिए क्योंकि पैलेंट्री ने मिरियल को दिखाया था कि अगर फेराजोन किंग बन जाता है तो न्यूमिनोर शायद उसकी बर्बादी से बच जाएगा। और मैं यहाँ ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मिरियल कितनी गलत है। खैर, इसके बाद हमें न्यूमिनोर का सी पोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर जो लोग फेराजोन को किंग नहीं मान रहे थे उन्हें न्यूमिनोर की सेना से हटाया जा रहा है। यहाँ पर एलेंडील आता है और उन लोगों से पूछता है कि यह ऑर्डर्स किसने दिए। तब उसकी बेटी सामने आती है और कहती है कि यह ऑर्डर उसने दिया है। जिसके बाद एलेंडील और उसकी बेटी के बीच में एक हीट कन्वर्सेशन होती है और यह कन्वर्सेशन कैमेन काफी एंजॉय कर रहा था। एक तरफ एलेंडील फेथफुल न्यूमिनोरियन बन चुका था और दूसरी तरफ एआरएन किंग्समैन को सपोर्ट कर रही थी। एक्चुअल में न्यूमिनोरियंस इस टाइम पर 2 ग्रुप्स में बट चुके थे। जो वेलार्स के लिए फेथफुल थे उन्हें फेथफुल न्यूमिनोरियन कहा जाता था
और जो लोग वेलार्स को ना मानकर अपने किंग में विश्वास रखते थे उन्हें किंग्समैन बोला जाने लगा। इस एपिसोड में फाइनली मिडिल अर्थ के कैरेक्टर्स की डीप स्टोरी दिखाई जा रही है और साथ ही उन्हें ओरिजिनल स्टोरीज से कनेक्ट किया जा रहा है, जो काफी अच्छी बात है। यहाँ पर एओरियन वैलेंडील को भी अपनी साइड करने की कोशिश करती है और वो उसे बोलती है कि अगर वो फेराजोन को अपना किंग मान लेगा तो वो वैलेंडील को उसकी पोजीशन वापस दिला देगी, लेकिन यहाँ पर वैलेंडील इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। इसके बाद फेराजोन को दिखाया जाता है जो उस पैलेंतीर को अनकवर करता है और उसमें अपना फ्यूचर देखने वाला होता है, लेकिन इस शॉट को यहीं खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद स्टोरी लिंडन पहुंचती है जहां पर किंग गिल-गैलेड कैलेबिम्बोर का दिया हुआ लेटर पढ़ रहे होते हैं। इस लेटर को पढ़ने के बाद गिल-गैलेड की एक एडवाइजर उसे सजेस्ट करती है कि एरोगियन अब सेफ है और उन्हें मोरेडोर की तरफ अपनी सेना को बढ़ाना चाहिए ताकि वो लोग सोरोन को खत्म कर सकें। गिल-गैलेड की रिंग उसे कुछ विजन्स दिखा रही है जिसमें कुछ मछलियां एक सूखे तालाब में मर रही हैं और साथ ही एक ऑर्क एक कटे हुए सर से खून पी रहा है। साथ ही गिल-गैलेड अपने विजन में सोरोन को भी देखता है। मोस्ट प्रोबेबली यह विजन आगे एरोगियन में होने वाली लड़ाई का है जिसे हमें ट्रेलर में भी दिखाया गया था। इसके बाद हमें एल्रोंड को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में से भाग रहा होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी लिंडन पहुंच जाए और गिल-गैलेड को एरोगियन के बारे में इन्फॉर्म कर सके। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि डीसा और उसका हस्बैंड ड्यूरिन द फोर्थ कुछ बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर डीसा वेलार ओले के बारे में बात कर रही होती है। वेलार ओले वही वेलार होता है जिसने बोनो को बनाया था। जिसके बाद ड्यूरिन और डीसा पावर ऑफ रिंग के बारे में भी बात करते हैं। जिसके बाद वो लोग एक मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर डीसा को एक पैलेंट्री जैसे दिखने वाला जैम पसंद आता है जिसे वो खरीद लेती है, लेकिन वो जैम उसके हाथ से छूट जाता है और जब डीसा उसे ढूंढने की कोशिश करती है तब वह खैजाडूम के और डीप चली जाती है और उसे अंदर एक लेक मिलती है। यहाँ पर डीसा को एक जोर की आवाज सुनाई देती है और इस लेक में वोचे मॉन्स्टर होता है जिसे हमने फेलोशिप ऑफ रिंग में भी देखा था। जिसके बाद डीसा वहां से भाग जाती है और यह बात वो ड्यूरिन को इन्फॉर्म करती है। जिसके बाद ड्यूरिन द फोर्थ अपने पिता किंग ड्यूरिन के पास जाता है और यहाँ पर किंग ड्यूरिन बाकी रिल्म के बोनो से बात कर रहे होते हैं। किंग ड्यूरिन अब ग्रीडी हो चुका था और वो उन बोनो को बोलता है कि वो उन्हें भी रिंग्स ऑफ पावर दे देगा, लेकिन इन रिंग्स के बदले सभी बोनो को अपनी खदानों में से आधा हिस्सा किंग ड्यूरिन को देना होगा। ओरिजिनल स्टोरी में सोरोन जब ड्रॉफ्स को रिंग देता है तब वो रिंग्स ड्रॉफ्स को इतना ज्यादा करप्ट नहीं कर पाती, जबकि इन रिंग्स के मुकाबले इंसान ज्यादा करप्ट हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्यूरिन की यह रिंग बैलरोग को जगाने का सबसे बड़ा कारण बनेगी, क्योंकि किंग ड्यूरिन अपने ड्रॉफ्स को ऑर्डर देता है कि उन्हें खजाना ढूंढने के लिए और गहरी खुदाई करनी चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंग ड्यूरिन अपने रिंग को नहीं ढूंढ पाता, जिसके बाद वो थोड़ा पागल हो जाता है। यह ठीक वैसा ही होता है जब हॉबिट में बिल्बो को रिंग नहीं मिलती और वो उसे ढूंढने के लिए पागल हो जाता है। इसके बाद ड्यूरिन द फोर्थ यहाँ पर आता है और वो किंग ड्यूरिन को और गहरी खुदाई करने से मना करता है, लेकिन यहाँ पर किंग ड्यूरिन उसकी बात को नहीं मानता। इसके बाद किंग ड्यूरिन द फोर्थ को फिर से खैजाडूम का प्रिंस बना देता है। इसके बाद स्टोरी फिर से एरोगियन में जाती है और यहाँ पर एनाटार्स और कुछ एल्फ्स मिलकर इंसानों के लिए नो रिंग्स बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहीं पर कुछ स्ट्रेंज होता है क्योंकि एल्फ ने एक रिंग पहन रखी थी और वो रिंग उसे अनसीन वर्ल्ड में लेकर जाती है। जिसके बाद वो एल्फ कैलेबिम्बोर पर हमला करती है, लेकिन कैलेबिम्बोर उसे रोक लेता है। इस एल्फ का नाम मेरेडोनिया होता है और उसकी पहनी हुई रिंग ने उसे इनविजिबल बना दिया था और मेरेडोनिया ने अनसीन वर्ल्ड में सोरोन को देखा। लेकिन ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग सीन और अनसीन वर्ल्ड मिडिल अर्थ पर शुरुआत से ही एग्जिस्ट करते थे, उन्हें सोरोन ने नहीं बनाया था। और क्योंकि कैलेबिम्बोर खुद वेलिनोर से था तो वो सीन और अनसीन वर्ल्ड से अच्छी तरह से वाकिफ था, लेकिन शो में कुछ अलग ही दिखाया जा रहा है। ओरिजिनल स्टोरी में एक फैक्ट यह भी होता है कि एल्फ्स कभी भी पावर ऑफ रिंग को पहनकर इनविजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि एल्फ्स इनमॉर्टल थे और ये रिंग्स सिर्फ मॉर्टल लोगों को ही इनविजिबल बना सकती है। खैर, स्टोरी के अगर इस एरर को हटा दें तो इसके बाद जब वो एल्फ्स कैलेबिम्बोर को उन रिंग्स को बनाने का मेथड बताते हैं तब कैलेबिम्बोर कहता है कि ये रिंग्स को बनाने का ओरिजिनल मेथड नहीं है। जिसके बाद एनाटार फिर से कैलेबिम्बोर पर जोर देता है कि वो उन्हें ओरिजिनल रिंग्स बनाने का सही फॉर्मूला बता दे। तभी यहाँ पर कैलेबिम्बोर के सोल्जर्स आते हैं और वो बताते हैं कि ड्यूरिन द फोर्थ कैलेबिम्बोर से मिलने के लिए आया है। इसके बाद ड्यूरिन द फोर्थ कैलेबिम्बोर को बताता है कि वो रिंग उसके फादर किंग ड्यूरिन को करप्ट कर रही है और वो उसे ग्रीडी बना रही है
जिसके बाद कैलेबिम्बोर उसे समझाता है कि रिंग्स अच्छी पावर्स के लिए बनाई गई हैं ताकि मिडिल अर्थ के लोग स्ट्रॉन्ग हो सकें और इन रिंग्स में कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पर कैलेबिम्बोर पहली बार एनाटार पर शक करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर दूसरी ओर एनाटार मेरिडानिया को डिसीव करने में लगा होता है। वो उसे बोलता है कि जिसे मेरिडानिया ने अनसीन वर्ल्ड में देखा था वो कैलेबिम्बोर ही था। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरिडानिया इस बारे में किसी से भी और बात ना करे और इसी में एल्फ्स की भलाई होगी। यहाँ पर एनाटार उसे यह भी बोलता है कि उसके हेयर्स ग्लैड्रियल जैसे लग रहे हैं। इसका ईस्टर एग यह है कि मिडिल अर्थ पर सबसे खूबसूरत बाल ग्लैड्रियल के थे और एनाटार मेरिडानिया की तारीफ करके उसे डिसीव कर रहा था ताकि वो कैलेबिम्बोर को अनसीन वर्ल्ड के बारे में और कुछ ना बताए। इसके बाद स्टोरी फिर से न्यूमिनोर में आती है जहाँ पर कुछ फेथफुल न्यूमिनोरियंस एक सेरेमनी कर रहे थे जिसमें वो मरे हुए न्यूमिनोरियंस को ट्रिब्यूट दे रहे थे। तभी यहाँ पर कैमन आता है और वो बोलता है कि वो न्यूमिनोर के इस सबसे पुराने मंदिर को तोड़ देंगे और यहाँ पर वो एक पुल बनाने वाले हैं। जिसके बाद वहाँ पर खड़े हुए प्रीस्ट कैमन के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं लेकिन कैमन उन्हें अपने सोल्जर से पकड़वा देता है। कैमन वहां से सभी को निकलने के लिए बोलता है और इसी सीन में एलेंडील कैमन को मार देता है। जिसके बाद कैमन ऑर्डर देता है कि एलेंडील को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। यहाँ पर वेलेंडील और कैमन के बीच में भी लड़ाई हो जाती है जिसमें वेलेंडील चाहता तो कैमन को आराम से मार सकता था लेकिन एलेंडील उसे रोक देता है और जब वेलेंडील पीछे मुड़ता है तब कैमन उसकी चेस्ट में तलवार घुसा देता है और यहाँ पर वेलेंडील मारा जाता है। यहाँ पर एक चीज और हुई थी। यहाँ पर एक प्रिस्ट कैमन को बोलता है कि अगर यह सेरेमनी पूरी नहीं हुई तो उन आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी। बेसिकली यहाँ पर वो लोग वेलार नैन्या को वर्शिप कर रहे थे लेकिन कैमन नैन्या वेलार की मूर्ति भी तोड़ देता है। वेलार नैन्या का कनेक्शन गैंडोल्फ से होता है। इसके बाद स्टोरी फिर से एरोग्योन में आती है और यहाँ पर कैलेबिम्बोर एनाटार से पूछता है कि ड्रॉफ्स रिंग के साथ ऐसा क्या गलत हुआ कि वो रिंग उन्हें ग्रीडी बनाने लग गई। जिस पर एनाटार उसे बोलता है कि रिंग्स बनाते हुए कैलेबिम्बोर ने गिलगैलेड से झूठ बोला इसीलिए ये रिंग्स भी करप्ट हो रही हैं। यहाँ पर एनाटार क्लियरली कैलेबिम्बोर से झूठ बोल रहा है लेकिन कैलेबिम्बोर एक बार फिर से उस पर विश्वास कर लेता है। अगर मैं ओरिजिनल कैलेबिम्बोर की बात करूं तो वो एक इंटेलिजेंट एल्फ होता है। जैसा कि शो में दिखाया जा रहा है कैलेबिम्बोर इतना वीक कैरेक्टर नहीं था। इसके बाद एनाटार कैलेबिम्बोर को बोलता है कि उसे लिंडन जाकर गिलगैलेड को सब सच बता देना चाहिए तभी उन रिंग्स के साथ सब कुछ ठीक हो पाएगा। साथ ही वो इंसानों के लिए रिंग्स की बात भी करता है। इसके बाद स्टोरी फिर से खैजरडूम में जाती है और यहाँ पर ड्यूरिन द फोर्थ अपने फादर किंग ड्यूरिन को कन्वेंस करने की कोशिश करता है कि वो इस पावर ऑफ रिंग को ना पहने लेकिन किंग ड्यूरिन अपने बेटे को बोलता है कि ये रिंग उसे पावर दे रही है और ये रिंग किंगडम को और एक्सपेंड करने में मदद करेगी। इसके बाद एरोग्योन में कैलेबिम्बोर फाइनली उन 9 रिंग्स को बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वो उन एल्फ्स को इन रिंग्स के बारे में बता रहा होता है। इसके बाद कैलेबिम्बोर काफी ज्यादा स्ट्रेस में होता है और कैलेबिम्बोर के वहां जाने के बाद एनाटार उन एल्फ से बात करता है। इसके बाद एरोग्योन के साउथ में से ऑक्स एरोग्योन की तरफ आ रहे होते हैं। इसके बाद एलरोंड लिंडन पहुंच जाता है और वो सारी बात गिलगैलेड को बताता है। एलरोंड यहाँ पर कहता है कि ग्लैड्रियल सही थी और उन्हें अपनी पूरी सेना को भेजकर एरोग्योन की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद गिलगैलेड बोलता है कि इन सब के पीछे सोरोन का मास्टर प्लान है और उनकी सेना इतनी नहीं है कि वो सोरोन और ऑक्स के सामने अभी खड़ी हो सके। यहाँ पर ऐसा हिंट हो रहा है कि गिलगैलेड न्यूमिनोरियंस और ड्रॉफ से मदद मांगेगा। इसके बाद हमें एक ऑक कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर ग्लैड्रियल को एक पिंजरे में बंद कर रखा होता है। यहाँ पर ऑक्स का कैप्टन ग्लैड्रियल को खोल देता है और जब एडार ग्लैड्रियल के पास आता है तब ग्लैड्रियल एक हिडन चाकू निकाल कर एडार की गर्दन पर तान देती है। इसके बाद एडार ग्लैड्रियल को बताता है कि यहाँ पर ग्लैड्रियल उसकी प्रिजनर नहीं है बल्कि ऑक्स और एल्फ्स का एक कॉमन दुश्मन है सोरोन, जिसका सामना करने के लिए वो एरोग्योन में आए हैं। अगर शो रनर्स ने एल्फ्स और ऑक्स की टीम बनाई तो ये बहुत ज्यादा वियर्ड होगा क्योंकि मिडिल अर्थ की हिस्ट्री हमें पता है और ऑक्स और एल्फ्स कभी भी एक टीम में नहीं हो सकते। इसके बाद हमें एनाटार को दिखाया जाता है जो इंसानों के लिए रिंग्स ऑफ पावर बना रहा होता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे लग रहा है कि सीजन के एंड में हमें बैटल ऑफ एरोग्योन देखने को मिलेगी और 5th एपिसोड बाकी सभी एपिसोड से काफी अच्छा था और अब इसकी स्टोरी और ज्यादा कनेक्टेड हो रही है। आप भी अपने व्यूज को कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।